को डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये सामने नज़र आ रहा है, एक्सट्रूड फेसिस, टेपर फेसिस, मूव फेसिस, कॉपी फेसिस और इस तरह बाकी कमांड्स। तो सबसे पहले हम एक्सट्रूड फेसिस की बात करेंगे। एक्सट्रूड फेसिस, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड के अंदर पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट को जो है वो बढ़ाएगी, उसकी लेंथ या विड्थ। तो एक्सट्रूड फेस क्या करेगा, ये इसके फेस को एक्सट्रूड करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है किसी खास पैमाइश का। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसकी कॉपी हम यहाँ पे रख लेते हैं साइड पे। ये दो बॉक्सेस हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। हम चाह रहे हैं इनके फेस को, इसको एक्सट्रूड करके ऊपर ले जाया जाए। तो इसके लिए एक्सट्रूड फेस की कमांड हम यूज़ करेंगे। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट द फेस, फेस को सिलेक्ट करें। तो आपने जिस फेस को एक्सट्रूड करना है उसको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम ये ऊपर वाले फेस को एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम एंटर करेंगे। उसके बाद वो हाइट ऑफ एक्सट्रूजन पूछ रहा है कि एक्सट्रूजन की हाइट जो है वो क्या देनी है आपने। तो लेट्स सपोज हम 0.50 यूनिट जो है वो इसकी हाइट देंगे। अभी वो पूछ रहा है स्पेसिफाई द एंगल ऑफ टेपर फॉर एक्सट्रूजन। अगर तो आप इसको टेपर करना चाहते हैं, इसकी इस सतह को एक्सट्रूड करते हुए, तो फिर आपने एंगल देना है। अगर नहीं तो फिर आपने 0 टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है। आपके इस बॉक्स की जो है वो एक्सट्रूजन हाइट बढ़ जाएगी। ये देखें जी, ये 0.50 यूनिट जो है वो ऊपर की तरफ हो गया। इसी तरह मैं एक दफ़ा कंट्रोल Z करता हूँ। अब हम टेपर को भी डिस्कस करेंगे कि टेपर क्या है। एक्सट्रूड फेसिस, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे फेस को, उसके बाद एंटर। उसके बाद हमने हाइट ऑफ एक्सट्रूजन देनी है। लेट्स सपोज के 0.30 हम दे देते हैं। हाइट ऑफ एक्सट्रूजन हो गई। यहाँ पे फेस हमारा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब हम इस फेस को जो है वो एक्सट्रूड करेंगे और एक टेपर एंगल भी देंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर आप पॉजिटिव एंगल देंगे टेपर तो फिर क्या होगा, और अगर नेगेटिव देंगे तो फिर क्या होगा। लेट मी डू इट। यहाँ पे हमने हाइट इसकी जो है वो 0.30 फिक्स कर दी है। उसके बाद एंटर करेंगे। उसके बाद वो टेपर एंगल पूछ रहा है, तो टेपर हम एंगल 20 दे देते हैं, पॉजिटिव 20। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा तो इस तरह मेरी शेप क्रिएट होगी पॉजिटिव एंगल के साथ। अब इसी तरह हम नेगेटिव एंगल को इस्तेमाल करते हुए एक्सट्रूड करते हैं और इस फेस पे देखते हैं कि अगर नेगेटिव एंगल होगा तो फिर हमारी एक्सट्रूजन जो है वो किस तरफ होगी। एक्सट्रूड फेस जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फेस, ये ज़रा नोट करें, यहाँ पे फेस जो है वो डिफरेंट सिलेक्ट हुआ है। तो अगर आपने फेस गलत सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट के साथ आपने उसको जो है वो क्लिक करना है तो वो डी सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो वो एग्जैक्ट फेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्शन में डालने के लिए कंट्रोल की आपने प्रेस करनी है, कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, और सिलेक्शन से निकालने के लिए आपने जो शिफ्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अभी हम इसको फेस हमारा जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। हम इसको एंटर करते हैं। हाइट जो है वो 0.30 है। अब हम यहाँ पे हाइट दी और उसके बाद अब हम -20 जो है वो एंगल देते हैं, एक्सट्रूजन एंगल। अब मैं एंटर करता हूँ तो आप नोट कर रहे होंगे कि अगर आपने माइनस की तरफ देना है तो वो बाहर की तरफ एक्सट्रूजन करेगा, और अगर आप पॉजिटिव एंगल देंगे तो वो अंदर की तरफ जो है वो एक्सट्रूजन करेगा और उसको टेपर बनाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम टेपर की बात करेंगे। इसी सॉलिड एडिट में जो टेपर कमांड है उसकी बात करते हैं कि टेपर जो है वो कैसे काम करेगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, इनको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ।
जी, अब इस ऑब्जेक्ट को जो है वो हम टेपर करेंगे। तो टेपर के लिए सबसे पहले आपने जो है वो कमांड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट द फेस, कि उस फेस को सिलेक्ट करें जो आपने टेपर करना है। तो हम उस फेस पे जो है वो क्लिक कर देंगे, वो फेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब हम जब एंटर करेंगे तो वो हमसे पूछेगा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, के कहाँ से आपने शुरू करना है। तो हम बेस पॉइंट जो है वो ये इसका रख लेते हैं, और अनदर पॉइंट ऑन टेपर एक्सिस अलोंग द एक्सिस, तो हम कहते हैं ऊपर की तरफ इसको टेपर करना है। और उसके बाद वो हमसे टेपर एंगल पूछ रहा है, तो हम 20 का एंगल लेते हैं यहाँ पे टेपर करने के लिए। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरा ये फेस जो है वो 20 डिग्री पे टेपर हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि जब आप पॉजिटिव एंगल देंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज जो है वो टेपर की मूवमेंट होगी, और जब आप नेगेटिव एंगल देंगे तो क्लॉकवाइज जो है वो टेपर की मूवमेंट होगी। मैं कंट्रोल Z करता हूं, और अब इसी प्रोसेस को हम नेगेटिव एंगल देकर देखेंगे कि ये क्या करता है। तो टेपर फेस को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद फेस सेलेक्ट हो गया, एंटर मैंने किया। उसके बाद टेपर जो है वो बेस पॉइंट वो पूछ रहा है, तो बेस पॉइंट ये है। अब वो पूछ रहा है अनदर अलोंग द एक्सिस, हम कहते हैं ये है। अब हम नेगेटिव जो है वो 20 दे के देखते हैं कि नेगेटिव 20 में ये क्या होगा। ये देखें जी, नेगेटिव 20 में ये इस तरह हमारी मूवमेंट होगी टेपर की, ये नीचे की तरफ उसको टेपर कर देगा। अब यही सॉलिड एडिट कमांड से हमने निकलना है, तो 2 दफ़ा हमें जो है वो एग्जिट करना पड़ेगा। हम कंट्रोल Z करते हैं। अब इसी तरह हमने मूव फेसेस की बात करनी है कि फेसेस को मूव करना है, तो उसका क्या तरीक़ेकार है। फेस मूव फेसेस जो है वो कमांड 2 तरीके से काम करेगी। एक तो ये फेस को एक्सट्रूड करेगी, फेस को एक्सट्रूड करेगी, और दूसरा फेस को मूव करेगी। कैसे, अभी हम करके देखते हैं। हम मूव फेस की कमांड को हमने सेलेक्ट किया, और हम इस फेस को, ऊपर वाले फेस को मूव करना चाह रहे हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद एंटर। फिर वो कह रहा है बेस पॉइंट कौन सा है, हम कहते हैं ये बेस पॉइंट है, और ऊपर की तरफ मैं इसको ले जाता हूँ डिस्प्लेसमेंट, कि कितने ऊपर इसको मूव करना है। तो यहाँ पे मैं कोई भी 1.45 या कोई भी आप यहाँ पे एक्सट्रूजन हाइट दे सकते हैं। तो वो दे के आप एंटर करेंगे तो वो उसी साइड पे वो फेस जो है वो मूव हो जाएगा, और सॉलिड हमारा जो है वो ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हालत में आ जाएगा। अब इसी तरह मूव फेसेस जो है एक और सिचुएशन में भी काम करेगी। यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसको मैं ऑर्बिट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नोट करें आप, ये एक फेस जो है हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। हम इसको मूव करना चाह रहे हैं इस जगह से इस तरफ या परली तरफ, तो हम इसको मूव फेस कमांड से मूव कर सकते हैं। मूव फेस कमांड मैंने सेलेक्ट की, उसके बाद मैंने फेस सेलेक्ट करना है। ये जी मेरा फेस सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं एंटर करता हूँ। अब किसी पॉइंट से आप इसको पकड़ें और इस तरफ ला के किसी पॉइंट पे, किसी ख़ास पॉइंट पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको ड्रॉप कर दें, क्लिक कर दें, तो ये फेस जो है वो वहाँ से मूव होके इस साइड पर आ चुका है। अब हम कॉपी फेस की बात करेंगे कि कॉपी फेस कमांड जो है वो क्या करती है और इसकी जो है वो फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं। यहाँ पे कॉपी फेस जो है वो बेसिकली फेस को कॉपी करेगी ख़ास लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल हम इसको कॉपी फेस को सिलेक्ट करते हैं। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट द फेसेस, जो फेस आपने कॉपी करने हैं वो सिलेक्ट करें। चलें जी, हम एक फेस ये हमने कॉपी करना है और एक फेस जो है वो हमने ये कॉपी करना है। अब हम एंटर करेंगे, उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट बेस पॉइंट पूछ रहा है कहाँ से पकड़ना है इसको। ये नॉर्मल कॉपी कमांड की तरह ही अप्लाई करेगी, लेकिन ये पूरे ऑब्जेक्ट की बजाय उनके फेसेस को जो है वो कॉपी करेगी। तो हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं और एक ख़ास डिस्प्लेसमेंट पर, फासले पर हम इसको जो है वो दे देंगे और क्लिक कर देंगे। तो ये फेस जो है अब हमारा कॉपी हो चुका है इस साइड से
इस साइड की तरफ। तो इस तरह आप कोई से भी फेसेस जो है वो उनको कॉपी कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। तो सॉलिड एडिट कमांड में हम काम कर रहे हैं और सॉलिड एडिट कमांड की जो सब ऑप्शंस हैं, एक्सट्रूड फेसेस, टेपर फेसेस, मूव फेसेस, कॉपी फेसेस, ये अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ऑफसेट की बात करेंगे। ऑफसेट कमांड एक्चुअल में एक 3D सॉलिड जो है उसके फेस को एक्सटेंड करेगी, मतलब बढ़ाएगी उसके फेस को। फॉर एग्जांपल अगर हम इस फेस का ऑफसेट लेते हैं इस तरफ एक ख़ास डिस्टेंस पे, तो इस सॉलिड को उस फासले तक बढ़ा देगी। दूसरे लफ्ज़ों में एक्सट्रूजन जो है वो इसी सेंस में बोला जाता है कि एक्सट्रूड कर देगी, यानी बढ़ा देगी। तो कैसे होगा ये? ऑफसेट फेस हमने कमांड सेलेक्ट की, उसके बाद फेस को आपने सेलेक्ट करना है और एंटर। उसके बाद आपने ऑफसेट डिस्टेंस देना है कि आपका ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो क्या है। तो हम यहाँ पे 1 जो है वो ऑफसेट डिस्टेंस दे देते हैं, 1 यूनिट। उसके बाद ये देखें, आप नोट कर रहे होंगे कि आपका ये जो एक्सट्रूजन है वो 1 यूनिट जो है वो इस तरफ बढ़ गया। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। ऑफसेट, हम इस फेस का ऑफसेट लेते हैं, एंटर, कितना 1 यूनिट ऊपर की तरफ लेना है और एंटर। तो वो 1 यूनिट जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ऑफसेट ले लिया गया है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट ये भी आपने करनी है, अगर आप पॉजिटिव डिस्टेंस देते हैं तो वो एक्सटेंड करेगा, यानी 3D सॉलिड को बढ़ा देगा। और अगर आप नेगेटिव डिस्टेंस देते हैं तो वो 3D सॉलिड को कम कर देगा। फॉर एग्जांपल हम ऑफसेट कमांड को सिलेक्ट किया और हमने इस फेस का ऑफसेट लेना है। अब हम नेगेटिव डिस्टेंस देते हैं, फॉर एग्जांपल -2 हमने दे दिया और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो उस फेस को पीछे की तरफ, यानी 3D सॉलिड को उसने कम कर दिया। अब हम डिलीट फेसेस की बात करेंगे। डिलीट फेसेस कमांड एक्चुअल में फेस को डिलीट करेगी। फॉर एग्जांपल कैसे? ये फर्ज करें हमारे पास ये फेस है, हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो ये इस होल को जो है वो डिलीट कर देगी और इस पूरे सॉलिड को जो है वो उसमें से ये होल निकाल देगी। कैसे? ये हमने डिलीट को क्लिक किया, उसके बाद वो कह रहा है सेलेक्ट द फेस, तो हम इस फेस को सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो फेस जो है वो अब आपका जो है वो डिलीट हो चुका है। डिलीट फेसेस, यहाँ पे ये फेस हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद एंटर। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फेस है वो अब यहाँ पे नहीं रहा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक छोटी सी ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। एक सर्कल जो है हम यहाँ पे एक क्रिएट करते हैं, Ctrl+Z मैंने किया था। तो अब इसको हम प्रेस एंड पुल के ज़रिए इस सर्कल जो है इसको हम जो है वो यहाँ पे हमने एक शेप क्रिएट कर लिया है, इसको हमने प्रेस और पुल कर लिया है यहाँ से। अब हम इस फेस को अगर डिलीट करना चाहेंगे तो ये फेस डिलीट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है अपने पहले वाली हालत में आ जाएगा। तो डिलीट फेस, उसके बाद फेस हम सिलेक्ट करेंगे। ये फेस हमने सेलेक्ट किया, ये सिलेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई है तो मैं शिफ्ट की प्रेस करके इसको जो दूसरे फेस सेलेक्ट हो गए हैं उनको निकाल देता हूँ। अब फेस हमारा सेलेक्ट है, हम एंटर करेंगे, वो फेस जो है वो डिलीट हो चुका है और ऑब्जेक्ट अपने पहले वाली हालत पे वापस आ